हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो है 3rd वीक का जो टेस्ट मैंने दिया था उसका एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आप सबसे बोला था कि फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मैं दे चुकी थी और पहले ही दे चुकी थी बिना पढ़े, और मैं केवल ट्राई करने के लिए कि कैसे मार्क्स आते हैं, तो उनका मैंने शेयर नहीं किया था। लेकिन इसकी मैंने प्रिपरेशन की थी तो आप लोगों से शेयर करना था कि क्या मेरी परफॉर्मेंस रही, किस तरीके के क्वेश्चंस थे और कैसे मेरे मार्क्स आए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। टोटल मार्क्स मुझे मिले हैं 48.25 आउट ऑफ 100, क्योंकि मैंने 100 को ही अटैम्प्ट किया था। मीन्स 100 ही मेरा एक ये था एम कि 100 क्वेश्चंस को ही मुझे देखना है, ओनली 5 पार्ट्स को। पैडागोजी मैंने नहीं अटैम्प्ट किया क्योंकि पैडागोजी जो है वो पीआरटी के लिए होता है फ्रेंड्स। तो उसमें फर्स्ट पार्ट था जीके जीएस, जिसमें कि मुझे ओनली 1.5 मार्क्स मिले हैं और जो कि सबसे कम मार्क्स हैं। सबसे ज़्यादा गंदी परफॉर्मेंस जीके जीएस में रही है फ्रेंड्स। प्रिपरेशन करने के बाद भी अब क्वेश्चंस इस तरीके से थे कि समझ ही नहीं आया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पढ़ने के बाद भी ये नहीं समझ आता। डीप डाउन क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ही ज़्यादा। किस बुक से इन्होंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं? क्वेश्चंस वाकई में बहुत अच्छे थे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत डीप थे। इस तरीके की प्रिपरेशन नहीं थी। तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि जीके जीएस में मुझे और भी ज़्यादा फोकस और प्रिपरेशन की ज़रूरत है फ्रेंड्स। मैंने 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, वहाँ पर 6 मेरे रॉन्ग हुए और 3 मेरे राइट हुए, और इसीलिए मार्क्स मेरे 1.5 ही रह गए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रीजनिंग में मुझे मिले हैं 16.5 मार्क्स आउट ऑफ 20, जिसमें मैंने 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जिसमें 2 गलत हुए हैं। तो 16.5 यहाँ पर स्कोर रहा है, जो कि अच्छा ठीक ठीक स्कोर है। मुझे लगता है कि हाँ, रीजनिंग में मुझे कुछ आता है। रीजनिंग काफ़ी कुछ हद तक ठीक है। जो भी टॉपिक था वो मेरा अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि ये ओनली एक टॉपिक पर बेस्ड था। जो भी टॉपिक वीकली स्टडी प्लान में हम पढ़ रहे हैं ओनली उस टॉपिक से थे। मिक्सअप क्वेश्चंस नहीं थे, ओनली टॉपिक बेस ये टेस्ट था फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक मेरा प्रिपेयर हो गया है, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मैथ्स में मुझे मिले हैं 8.5 मार्क्स आउट ऑफ 20, जिसमें मैंने 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जिसमें 2 गलत हुए हैं, और 2 गलत होने के बाद 8.5 मार्क्स यहाँ पर मुझे मिले हैं फ्रेंड्स। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में भी थोड़ा अच्छी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं किए थे। जितने मुझसे आ रहे थे मैंने वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, और उनमें से भी 2 क्वेश्चन मुझे गलत हो गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है इंग्लिश में मुझे मिले हैं 15 मार्क्स आउट ऑफ 20, जहाँ पर मैंने पूरे 20 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 4 क्वेश्चंस यहाँ पर रॉन्ग हुए, और ये टॉपिक था प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन में कुछ जो टॉपिक है कुछ क्वेश्चंस हैं, जो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। मैंने उनको देखा है कि कहाँ से मुझे गलती हुई है और किस टॉपिक पर, इस टॉपिक में मुझे कहाँ पर किस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसको देख लेंगे। इंग्लिश में भी काफ़ी कुछ अच्छा स्कोर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में मुझे मिले हैं 6.75 आउट ऑफ 20। 13 मैंने अटैम्प्ट किए थे फ्रेंड्स, जिसमें 5 मुझे रॉन्ग मिले, और ये टॉपिक था देशज और विदेशज शब्द और अनेकार्थी शब्द, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। ये क्या टॉपिक था, तो मैंने इसको पढ़ा भी था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था आदित्य पब्लिकेशन की बुक से, और क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए थे, प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन फिर भी ये टॉपिक मेरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो 4th वीक को आगे बढ़ने से पहले अब मैं 3rd वीक को ही पहले कंप्लीट करूँगी, जिसमें मुझे जीके जीएस को दोबारा अच्छे से पढ़ना है और हिंदी को दोबारा अच्छे से पढ़ना है। बाकी सब में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ने की, और मैथ्स को एक बार देखना है, मैथ्स के जो रूल्स हैं उनको देखना है, और हिंदी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे यहाँ पर टाइम देने की। फ्रेंड्स, यही गलती हम करते हैं, हम सोचते हैं हिंदी सबसे आसान है और हिंदी को हम टाइम नहीं देते, और हिंदी ही हमें ले डूबती है। हम इन दोनों
दोनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स जो कि बहुत ही स्कोरिंग है, जिसमें हम थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और यहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हिंदी तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, हो जाएगा। लेकिन शब्दों में ऐसे फंसते हैं ना कि समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देशज विदेशज का जो टॉपिक है उसमें मुझे इतने ऐसे ऐसे वर्ड्स मिले जिनका समझ ही नहीं आया कि ये देशज शब्द है, विदेशज शब्द है या अनेकार्थी, मतलब जिस भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं। प्रतीक सर की जो ऐप है, प्रतीक शिवालिक सर की जो ऐप है उससे मैं टेस्ट दे रही हूँ फ्रेंड्स, और टॉपिक वाइज उन्हीं के स्टडी प्लान से भी प्रिपेयर कर रही हूँ और वहीं से टेस्ट दे रही हूँ। तो टोटल 19 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए हैं और टोटल मैंने 72 अटैम्प्ट किए थे। 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं किए थे फ्रेंड्स, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का मतलब है नेगेटिव मार्किंग में जाना, क्योंकि अगर हमसे नहीं आता है तो हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आप सब देख सकते हैं कि 48 मार्क्स ओनली मुझे मिले हैं 100 में से, या यूँ कहीं 72 में से 72 मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे, 72 में से 48 मार्क्स मिले हैं, तो 50 भी नहीं है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डाउन है, अच्छी नहीं है। रीजनिंग में काफ़ी कुछ अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, मैथ्स मैंने जितना किया था उतने से मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन जीके जीएस और हिंदी को मुझे और भी ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, जिसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। हिंदी को मैंने ज़्यादा समय नहीं दिया था और सोचा कि ये तो सिंपल से टॉपिक है, हो जाएंगे ऐसे ही, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन यहीं पर हम एक गलती कर देते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ये टॉपिक तो आसान है, हो जाता है, हो जाएगा, लेकिन ये ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये था 3rd वीक का टेस्ट एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करना जो भी टेस्ट आप दोगे। तो पढ़ने के बाद मैंने यही टेस्ट दिया है। पहले 2 टेस्ट मैं पहले से ही दे चुकी थी, जब मैंने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया था। मैं सिर्फ चेक कर रही थी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और वो मुझसे सबमिट हो गए थे, तो उसमें हम दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने जो 3rd वीक का टेस्ट है उसको अटैम्प्ट किया था और ये आपके साथ इसका एनालिसिस शेयर किया है फ्रेंड्स। आप लोगों ने कौन सा टेस्ट दिया और कितने आपके मार्क्स बने, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, और आप बता सकते हैं कि आपके एनालिसिस में आपको क्या मिला, किस सब्जेक्ट में आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिली है और किस सब्जेक्ट में आपको डाउन परफॉर्मेंस मिली है। तो ये रही मेरी परफॉर्मेंस, और कैसी रही ये परफॉर्मेंस इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।